Friends, today we will discuss another topic in the animal kingdom. तो हम आज बात करते हैं एनिमल किंगडम के अंदर दूसरा टॉपिक. पहले हमने कवर कर लिए थे लाइक ऑर्गेनिज्म किस टाइप के होते हैं, लाइक सिलोम के बेसिस के ऊपर. तो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो देखो, जब हम इसके अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके बारे में, इस स्लाइड के बारे में हमने बात कर ली थी कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, ठीक है. सो अब हम देखते हैं सेगमेंटेशन के बेसिस के ऊपर. लाइक आपने देखा होगा एनालिटा का जैसे डायग्राम दिख रहा है आपको कि इसके अंदर ना इनकी बॉडी ऐसे लग रही है जैसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड है ना. लाइक इनके देखो यहाँ से बहुत सारे सेगमेंट दिख रहे हैं आपको. ये बाहर से दिख रहे कि बॉडी के अंदर से ये दिख रहे सारे टूटे हुए टुकड़े दिख रहे. लाइक छोटे छोटे टुकड़ों से ये सेगमेंट से बने हुए होती, पूरी बॉडी बनी होती है. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जिनके अंदर ये सेगमेंट्स होते हैं. तो यहाँ पर लिखा जैसे बात कर लेते हैं, सम एनिमल्स द बॉडी एक्सटर्नली बाहर से और इंटरनली अंदर से दोनों टाइप से डिवाइड रहती है. अंदर से भी दिखती है, मतलब लगता है कि हाँ ये दो टुकड़ों से बनी हुई है, छोटे छोटे सेगमेंट से बन करके बड़ी बनी है, और बाहर से भी और अंदर से दोनों से. तो सेगमेंटेड बॉडी होती है. अब इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म. तो जनरली ये किसके अंदर होती है, तो आप देखो आपको साफ दिख रहा है कि ये एनालिटा के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है. आपको आप यहाँ देखो, यहाँ से ये साफ सेगमेंट दिख रहे हैं, अंदर से बाहर से ये सेगमेंट दिख रहे हैं, ठीक है. तो हमने ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को डिवाइड कर रखा है कि किस में सेगमेंट्स होते हैं, किस में नहीं होते. मतलब मेटामेरिज्म प्रेजेंट और मेटामेरिज्म एब्सेंट, ठीक है. यहाँ पर एनालिटा एक सबसे फेमस एग्जांपल है इसका, जिसके अंदर ही रहती है, ठीक है. और ऑर्थोपोडा भी हो गया, उसकी उनकी बॉडी भी डिवाइड रहती है. नाउ हम डिस्कस करते हैं नोटोकॉर्ड. सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक बच्चे मानते हैं इसको, और सबसे सिंपल यही है नोटोकॉर्ड के बेस के ऊपर. तो मेरी बात को सुनना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोटोकॉर्ड और नर कॉर्ड के अंदर. तो आप ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है. तो मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आसानी से आएगा. एक बेसिक एग्जांपल. तो देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अपने घर के अंदर क्या होता है कि जैसे जब कपड़े धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, तो वॉश करने के बाद क्या करते हैं, हम उन कपड़ों को एक छोटी सी धागा बांध देते हैं बड़ा सा घर के ऊपर, और वहाँ पर कपड़े सुखा देते हैं अपने जो भी घर के हैं, तौलिए वगैरह जो होते हैं. लेकिन आपने देखा होगा सूखने के बाद जब हम वो सूख जाते हैं, सब हम वापस लेने जाते हैं उनको, तो कई कपड़े नीचे गिर जाते हैं. तो गिर जाते हैं तो क्या होता है, आपने देखा तौलिया जैसे कैसे गिर जाता है, अजीब तरीके से पूरा ऐसे गिर जाता है. तो यहाँ पर भी अगर अपनी बॉडी में से ये बोन्स और ये पीछे की बैकबोन है, ये अगर निकाल दे तो अपनी बॉडी भी जैसे कपड़े गिरते हैं ना, वैसे गिर जाएंगे. तो क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर सपोर्ट के लिए, अपनी बॉडी खड़ी है इस तरह से, इसके लिए बोन्स चाहिए बॉडी के अंदर, और क्या चाहिए, ये पीछे बैकबोन चाहिए. ये बैकबोन अगर ये दोनों है तो अपनी बॉडी एकदम सीधी खड़ी. अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज आ गया, लाइक बैकबोन है ये, इसमें हल्का टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो अपनी बॉडी टेढ़ी हो जाती है इससे, है ना. कई सारी डिजीज हो जाती है. तो यहाँ पर अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए चीज़ें होती है. तो ये नोटोकॉर्ड जो होती है ना, ये बैकबोन बोलते हैं इसको. इसका एक दूसरा नाम नोटोकॉर्ड भी है. तो ये जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी उनको बोलते हैं कोडेट्स, जिनमें ये नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन कोडेट्स. अब इसके भी फीचर है, ये जो है ये हार्ड सी स्ट्रक्चर होती है, हार्ड सी स्ट्रक्चर होती है, ये कोडेट्स के अंदर होती है, ये पीछे पाई जाती है. अब कोडेट्स कई टाइप के होते हैं, लाइक बात कर लेते हैं फिश, है ना, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, इतने टाइप के होते हैं. और फिश से भी छोटे कुछ और भी होते हैं, है ना. फिश से भी छोटे और होते हैं, लाइक आप बात करोगे इनमें हो गया एक तो सिफेलोकोडेटा, एक हो गया ट्यूनिकेट्स. दो टाइप के होते हैं. तो वापस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. मैं बात कर रहा हूँ जिनमें ये बैकबोन होती है सपोर्ट के लिए, उन एनिमल को कहते हैं कोडेट्स. जिनमें ये नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन कोडेट्स. जिनमें होती कोडेट्स वे काफ़ी सारे टाइप के होते हैं. मैं भी जिनके नाम लेते हैं, लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स. ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा मोस्ट डेवलप्ड में आ जाते हैं थोड़े. इनसे थोड़े से लोअर और होते हैं जिनमें बैकबोन रहती है ये वाली. तो इनमें क्या रहता है कि ये जो बैकबोन है ये वाली, ये एक अलग केमिकल की बनी होती है. लेकिन जब हम हमारी बात कर लेते हैं फिश की, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स की, इनमें वो बोन की बनी होती है. बोन की बनी होती है इसलिए इसका नाम है वर्टिबल कॉलम. उनमें किसी और केमिकल की होती है इसलिए उनको बोलते हैं नोटोकॉर्ड. तो ये सपोर्ट के लिए होती है बैकबोन, और जिनमें ये रहेगी कोडेट्स, जिनमें ये नहीं रहती उसको बोलते हैं नॉन कोडेट. अब बात कर लेते हैं साथ में नर कोड के बारे में भी. नर कोड एक अलग ही चीज़ है. न्यूरॉन्स नॉन कोडेट्स में भी होते हैं और कोडेट्स के अंदर भी होते हैं. लाइक हम जानते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं, उनमें भी पेन होता है, उनमें भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं. तो सेंस को पता करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व कोड होती है. लाइक
अपने में रहती है, उनमें भी रहती है। तो नर कोड एक अलग चीज़ है जो अपने मैसेज के बारे में बताती है, मैसेज कैसे जाना कैसे आना वो सब में होती है। वो ऑर्थोपोडा में भी होती है नॉन कोडेट्स, और एनालिडा में भी होते हैं, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, इन सब में रहते हैं ये। तो नर्व कोड उनमें भी रहती है, नर्व कोड अपने में भी है। इसके फीचर अलग अलग है नर्व कोड के। लेकिन नोटोकोड जो है, जो पीछे सपोर्ट के लिए होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है। अब एक और है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ये सुनना बात को ना। अपने में क्या रहती है, जो वर्टिबल कॉलम है पीछे, ये वर्टिबल कॉलम में बड़ी सी, ठीक है, इसके अंदर नर्व कोड रहती है ऐसे, इसके अंदर नर्व कोड रहती है इस तरह से। तो अंदर नर्व कोड है, बाहर वर्टिबल कॉलम में बैकबोन जो होती है 26 बोन की बनी होती है बैकबोन वर्टिबल कॉलम, इसके अंदर होती है नर्व कोड। इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते ज़्यादा। उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें खाली नर्व कोड रहती है, इस साइड में रहती है, अपने पीछे रहती है, उनके इस साइड में। नॉन कोडेड में नर्व कोड आगे की साइड में रहती है, और सेंस ऑर्गन को यहाँ से, बॉडी से सेंस ऑर्गन मैसेज को ले जाने में काम आती है ब्रेन की साइड में। तो ये अलग चीज़ है। अपने में साथ में रहते हैं दोनों, नर्व कोड और वर्टिबल कॉलम, लेकिन उनमें खाली ये अलग से रहती है इस साइड में, अपने में डोर्सल साइड में रहती है। तो यहाँ पर ये नोटोकोड के बारे में बता रखा कि ये एक मीजोडर्मल स्ट्रक्चर होती है। मैंने बता रखा आपको कि जब बेबी का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो हम ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, और ट्रिपल ब्लास्टिक में जो मीजोडर्म होती है उनसे कई बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, लाइक बोन्स, कार्टिलेज, और यहाँ पर ये नोटोकोड भी बनती है। तो इसकी बनी होती है, ठीक है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट देते हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर एब्सेंट होती है पोरीफेरस है इकानोडर्मेटा के अंदर, लेकिन कोडेट के अंदर ये रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप के अंदर इसके अंदर देख भी पा रहे हो कि नोटोकोड कैसी रहती है, इसके अंदर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रही है बड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज का टॉपिक इतना ही, ठीक है, थैंक यू।